हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस फैंटास्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, एक ऐसे ट्रेडर की जो बार बार लॉस करता है और लॉस के बाद उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। तो एक ऐसे ट्रेडर की मैं आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि उसने शुरुआत कहाँ से की, उसने क्या चेंज किया अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, क्या किया और उसका आज का पोजीशन क्या है। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, ठीक है? वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ऐसे ही अगर आप भी देख रहे हो, आपको भी चार्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, आप बार-बार ट्रेड ले रहे हो, लॉस हो रहा है, अगेन एंड अगेन गलत ट्रेड ले रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है बिगिनर ट्रेडर के पास, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्यों होती है? क्या आप गलत हो? क्या आपकी स्ट्रैटेजी गलत है? क्या आपको जो आप ट्रेड ले रहे हो वही लॉस करवा रहा है आपको? मार्केट गलत है? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माइंड में। कभी-कभी लगता है कि मेरे लिए ट्रेडिंग है ही नहीं, मैं ट्रेडिंग में क्यों आ गया? मुझे ट्रेडिंग करना ही नहीं है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और कभी-कभी लगता है कि मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है, मार्केट मेरे साथ ही लॉस कर रहा है, मार्केट को गलत बोलते हो कि मुझे तो इसने लॉस करवा दिया, किसी और ट्रेडर को गलत बोलते हो कि मुझे तो इसी की वजह से लॉस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके खुद के वजह से लॉस होता है, ठीक है? आप जिसको भी लॉस होता है, वो खुद को ही ब्लेम करो, अपनी वजह से लॉस हो रहा है। ट्रेड लेने को आपको किसी ने बोला, ठीक है? चलो बोल भी लिया, मान लो कि आपको किसी ने टिप्स दे दिया, तो फिर आपने ट्रेड लिया क्यों? आपने अपने एंड से लिया ना ट्रेड, आपने खुद लिया ट्रेड, तो फिर आप ज़िम्मेदार हो, आपको लॉस हो रहा है, आप खुद ज़िम्मेदार हो, ठीक है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ब्लेम करना छोड़ दिया, तो आप मतलब बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है? तो ये मैं ऐसे ही ट्रेडर की बात आपको आज करने वाला हूँ। ये ट्रेडर क्या है कि ट्रेडिंग में बार-बार लॉस कर रहा था और फिर एक दिन आप ऐसा समझ लो कि ये मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ। यही समझ लो कि ये मेरा स्टोरी है, ठीक है? ट्रेडिंग में मैं बार-बार हार रहा था, ठीक है? फिर एक दिन सब बदल गया, मतलब पूरा चेंज हो गया कि मुझे ये नहीं करना है, ठीक है? लॉस नहीं करना है। तो वो ही मैं आपको बताऊँगा कि है क्या ये? तो मैं ट्रेडिंग में हर दिन हार रहा था। जैसे कि आज मैंने ट्रेड लिया, 2 दिन बाद लिया ट्रेड, कल लिया ट्रेड, हर बार लॉस ही होता था। मतलब मैं अपना डे जो है वो लॉस में क्लोज़ कर रहा था, ठीक है? लॉसेस पे लॉसेस हो रहा था। कभी लगता था मैं बेवकूफ़ हूँ, और लगता है और ये सही भी है, अपना साइकोलॉजी सही है, ठीक है? कभी मार्केट को दोष देता था, पर एक दिन क्या हुआ, मैंने म मतलब मेरा सब कुछ बदल गया। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सच है, वो आपको मैं बताऊँगा कि कैसे हुआ ये, ठीक है? तो मेरा जो स्ट्रगल था वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? कि मैं हर बार चार्ट में मतलब सपोर्ट बनाता, रेजिस्टेंस बनाता था, पूरा दिन-दिन चार्ट देखता था। तो ये जो है मतलब स्टोरी, मान लो कि यहाँ पे मैंने सपोर्ट बनाया, ये जो रेजिस्टेंस बनाया, तो इस तरह से मतलब रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से कितना तगड़ा अपसाइड में मूवमेंट आया है, ठीक है? पर ये मैं कैच नहीं कर पाता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो ये सारी स्ट्रगल की स्टोरी है, ठीक है? हर ट्रेड के बाद सिर्फ एक ही चीज़ होती थी, वो है लॉस, ठीक है? हर ट्रेड के बाद लॉस होता था, तो ये बहुत बुरा लगता है। और वो टाइम पे मतलब मान लो कि आप पूरा दिन अपना लॉस में क्लोज़ करते हो ना, तो उसके दिन मतलब आप कुछ किसी को बता भी नहीं सकते कि मेरा लॉस हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक ठीक है? तो उसमें क्या था, मैं इंडिकेटर्स पे भरोसा करता था। अभी यूट्यूब के टिप्स फॉलो करता था, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, लेकिन पैसे सिर्फ उड़ता था, मतलब उड़ता ही रहा, मतलब मेरा लॉस में ही मतलब कैपिटल कम ही होता रहा। मैं सोचता था कि क्या ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है? ये आते हैं, थॉट्स आते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स मज़ाक उड़ाते थे, ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं बनाता, और मुझे बहुत सारे लोग एडवाइस देते थे कि क्या होता है कि ट्रेडिंग में पैसे कभी नहीं बनते और ट्रेडिंग में लॉस ही होता है, और ट्रेडिंग मतलब जुआ है। बहुत सारी चीज़ें और एडवाइस देते थे, तो यही लगता है अपना सबकॉन्शियस माइंड में ये घुस जाता है कि नहीं, ये लॉस होगा, इसमें लॉस होगा, ठीक है? तो मुझे यही लगता था कि शायद वो सही कह रहे थे, जो ये बोल रहे थे वो सही ही है। ठीक है? उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेज में देखते हैं कि होता क्या है उसमें, ठीक है? तो द रियलाइज़ेशन मुझे रियलाइज़ कब हुआ, तो ये भी हम लोग देखते थे। एक्चुअली जब फ्रेंड्स लोग बताते हैं ना कि भई इसमें तो नहीं होगा, आपका पैसा नहीं बनेगा, इसमें लॉस होगा, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है?
और जब भी आप लॉस मेकर हो ना, जब मतलब 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इन शॉर्ट लॉस में हो, अगर मान लो कि आपका, चलिए मैं आपको एग्जांपल भी एक देता हूँ कि आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, ठीक है? आपने कैपिटल 1 लाख रुपए ट्रेडिंग में लगा दिए, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए। उसके बाद आपका उसमें से 50,000 रुपीज़ लॉस हो गया, ठीक है? अभी आपके पास बचा है 50,000 रुपीज़ अगेन, ठीक है? 50% आपका लॉस हो चुका है, ठीक है? तो अभी उसको पहले तो आप कवर करोगे कि चलिए मेरा 50,000 लॉस हो गया है, तो मैं उसको कवर करता रहूँ, ठीक है? कवर करते 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 आपका लॉस और होगा, 40,000 पे आप आ जाओगे, ठीक है? 40,000 ही बचेंगे आपके पास। उसके बाद उसको कवर करने के लिए आपके पास 30,000 बच जाएगा। तो ये जो हुआ ना, तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ था, ठीक है? पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि अभी तो कुछ नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा ये, ठीक है? उसके बाद धीरे 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 आपको समझ में आने लगता है, रियलाइजेशन होता है कि नहीं ये गलती है मेरा। उसके बाद प्रॉफिटेबल होते हो, मान लो 40,000 किया, 50,000 किया, उसके बाद 60,000 पे आप आ गए। उसके बाद अभी भी लॉस में ही हो, 60,000 पे आए फिर भी आप लॉस में ही हो, 40,000 तो ठीक है, फिर 60,000 पे आए, उसके बाद 70,000 पे आए, और उसके बाद अभी भी आप 30,000 लॉस में हो, ठीक है? उसके बाद अगेन आप 50,000 पे आ जाओगे, ठीक है, 20,000 लॉस करके। तो ये जो है ना, ये जो स्टेज है ना कि मान लो कि आपका अगेन लॉस हो रहा है, ठीक है, अगेन आप 50% पे आ गए, तो ये बहुत बुरा होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रिकवर नहीं कर पाते, और उसके बाद आप अगर उससे भी थोड़ा सा आगे आप आ गए, ठीक है, आप 1 लाख को क्रॉस कर गए, मतलब आपका जो कैपिटल है वो पूरा रिकवर आपने कर लिया, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो हुआ क्या है, द रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्या हुआ है, तो एक रात मैंने अपने पूरा ट्रेडिंग हिस्ट्री देखा कि मैंने क्या किया था, मैंने लॉस लिया था क्या, हर गलती को लिखा कि ये मैंने गलती की थी। हर बार फोमो में आए ट्रेड लिए थे, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग किया था, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड किए थे, ठीक है, सब कुछ समझ में आने लगा कि मैंने ओवर ट्रेडिंग कब किया था, कितने कैपिटल के साथ ट्रेड किया था, ठीक है। मतलब कभी कभी होता क्या है कि कुछ एक्सपायरी होती है, कुछ इवेंट्स होते हैं, तो वो टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और बहुत गिरता है। तो मैंने फोमो में ट्रेड ले लिया था, मतलब पूरा मार्केट गिर गया, और उसके बाद देखो यहाँ पे भी अगर मान लो कि आपने फोमो में ट्रेड लिया होता, मतलब इतना मार्केट भाग गया, और इसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो अपसाइड का, तो आपका नहीं होगा प्रॉफिट, ये फिक्स है, क्योंकि मार्केट उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने भी ट्रेड ले लो, आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे ट्रेड आपका छूट गया तो छूट गया, उसको छोड़ ही देना पड़ेगा हमें, मार्केट नेक्स्ट डे आएगा, तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फोमो में ट्रेड होते हैं, और फोमो में ट्रेड बहुत सारे लोग लेते हैं, तो ये हमें नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा मूवमेंट दिया, और उसके बाद पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में चला गया, साइडवेज हो गया, तो ये साइडवेज मार्केट में भी हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक दिन पूरा मार्केट इतना मूव कर गया, और उसके बाद पूरा दिन वेट किया, तो ये वेट नहीं कर पाते, साइडवेज मार्केट में लोग ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा गलती है। तो ये सारी की सारी गलती समझ में आने लगी, ठीक है। तो सब कुछ समझने के बाद समझ में आने लगा, ठीक है, प्रॉब्लम मार्केट नहीं था, ठीक है, प्रॉब्लम मैं खुद था। तो ये सब सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ रियलाइजेशन करने के बाद क्या चेंज क्या आया, वो भी हम लोग देखेंगे कि मैंने क्या लर्निंग किया, कौन सी बुक्स पढ़ी, प्रैक्टिस कितना किया, ठीक है, छोटे लॉट से के साथ ट्रेड किया, डिसिप्लिन रखा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने आप में डेवलप करी, ठीक है, इम्प्रूव किया अपने आप को। तो मैंने डिसाइड किया कि अब ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग करेंगे। कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर करता क्या है, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, एक टेस्टेड स्ट्रेटेजी को यूज करता है, और पेशेंस पेशेंस अपने अंदर रखता है, ठीक है। मैं हर ट्रेड को जर्नल लिखने का स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब मैं हर ट्रेड का जर्नल करता था। उसके बाद अब मुझे प्रॉफिट से ज़्यादा डिसिप्लिन की परवाह होती थी। अगर मान लो कि आपकी प्रॉफिट नहीं हो रही, तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लेना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, टेस्टेड स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट क्या आया, वो ये जो क्लाइमैक्स है वो देखते हैं हम लोग, टर्निंग पॉइंट क्या है ये स्टोरी का। तो 3 महीने बाद, उसमें भी हमें 3 महीने लगे, 3 महीने के बाद मेरी पहली कंसिस्टेंट ग्रीन वीक आई, मतलब एक वीक में मैंने पूरा ग्रीन में क्लोज किया पूरा दिन, जो बार बार लॉस हो रहा था। तो अभी हो क्या रहा है कि 3 महीने बाद
मुझे एक कंसिस्टेंट ऐसी वीक मिली जहाँ पे पूरा वीक मैंने ग्रीन में क्लोज किया। छोटी प्रॉफिट थी, ठीक है, छोटी प्रॉफिट है, लेकिन सॉलिड कॉन्फिडेंस है, और यहाँ से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ना, वहाँ से बहुत ये बढ़िया कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। अब मैं हर ट्रेड से पैसा नहीं, सीख निकालता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि आपका लॉस भी हो रहा है, तो उसको लर्निंग की तरह लेना चाहिए, इट्स एन लर्निंग फॉर अस। तो इस तरह से फिर प्रॉफिटेबल टाइम चालू हुआ, ठीक है। अगर आप भी बार बार हार रहे हो, बार बार लॉस कर रहे हो, तो सिर्फ इतनी चीजें आप याद रख दो, गलतियां सबसे बेस्ट टीचर होती है। अगर आप गलतियों से सीखोगे तो इट्स एन बेस्ट टीचर। ट्रेडिंग में हारना एक एंड नहीं है, ठीक है। वक्त है सीखने का, मतलब आप सीखो, ग्रो करो, ग्रो करने का समय है, और कमबैक करने का टाइम होता है, ठीक है। तो हमें कमबैक करना चाहिए, सीखना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्रेडिंग में आप सीख सकते हो, ठीक है। और ट्रेडिंग से, अगर आपने ट्रेडिंग सीख लिया, तो उससे आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। मतलब जो अपना प्रॉफिट है, तो उसको चेस करना छोड़ दो, आप अपने जो डिसिप्लिन है उसको चेस करो, ठीक है। डिसिप्लिन के पीछे भागो, तो आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट तो आएगा ही। तो ये जो सारी मैंने स्टोरी बताई, इससे आप सीख सकते हो। आई होप आप बहुत कुछ सीखे होगे ये स्टोरी से। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी स्टोरीज और लर्निंग वीडियोस में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो आपको सारे के सारे वीडियो देखने को मिले, और आपको जो अपना ट्रेडिंग है उसमें बहुत कुछ इंप्रूवमेंट मिले, ठीक है। अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है, तो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा ट्रेडिंग कोर्स देख सकते हो। उसमें साइकोलॉजी से टेक्निकल एनालिसिस के लिए टेक्निकल एनालिसिस भी, और सब कुछ है उसमें, आपको सब कुछ उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक अपना ध्यान रखना, ट्रेडिंग सीखते रहना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।